नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और आपका स्वागत है मध्य प्रदेश की एमसीक्यू क्लासेस में। मध्य प्रदेश की एमसीक्यू के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को दिमाग में रखकर इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया है और मुख्य रूप से अभी फोकस हमारा एमपीपीएससी एग्जाम पर है। लेकिन मध्य प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षा, चाहे वह पटवारी की हो, चाहे वह व्यापम की परीक्षा हो, चाहे वह एसआई की हो, या फिर मध्य प्रदेश में होने वाली यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको बताना है कि जो विश्वामित्र अवार्ड है वो मध्य प्रदेश के लिए किस क्षेत्र के अंतर्गत दिया जाता है। खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, या अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, या फिर सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है, या फिर साहित्य के लिए दिया जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए। खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए तो विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है और मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार जो है खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, बताइए इसका आंसर करेक्ट क्या रहेगा। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश की 2019 के प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया था, यानी एमपीपीएससी 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 2। मध्य प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपने सही सोचा बिल्कुल, इंदौर में। एक राजनीतिक राजधानी में है हवाई अड्डा और एक आर्थिक राजधानी में। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसे गैस करके हल करें कि भाई ये पॉलिटिकल कैपिटल है, राजनीतिक राजधानी तो यहाँ पर तो होना चाहिए ताकि भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली से जोड़ा जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय जैसे दुबई है ना, यूएई है, अमेरिका है, दूसरे देशों के साथ जोड़ा जा सके। और इंदौर जो कि आर्थिक राजधानी है, इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए। आगे चलते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा 14 जिलों। मध्य प्रदेश में 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब ये ज़िले कौन से हैं इसे समझ लेते हैं कि भाई कौन कौन से ज़िले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती। पहली चीज़, ये ज़िले कौन कौन से हैं। ये 14 ज़िले हैं। पहली चीज़ कौन कौन से हैं। उज्जैन है, रतलाम है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा है, रायसेन है, सागर है, दमोह है, जबलपुर है, कटनी है, उमरिया है। और देखिए पहले जब क्या हुआ था, पहले आगर मालवा और शाजापुर एक ही था। अब शाजापुर को विभाजित करके आगर मालवा एक नया ज़िला बनाया गया। इसलिए अब जो है शाजापुर से ना गुजर करके कर्क रेखा आगर मालवा से गुजरती है। पहले शाजापुर से गुजरती थी, पहले शाजापुर ज़िले से गुजरती थी। अब सारा शाजापुर को विभाजित करके आगर मालवा बना दिया गया। इसलिए आगर इसमें अकेला लिखा, पूरा नाम है आगर मालवा। इसलिए अब आगर मालवा से जो है कर्क रेखा गुजरती है, शाजापुर से नहीं। तो याद रखना किस ज़िले से नहीं गुजरती है शाजापुर, किस ज़िले से गुजरती है वो है आगर मालवा। पहले किससे गुजरती थी, शाजापुर। राइट, आगे चलते हैं। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसटी का क्वेश्चन है। शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, या शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। तो शुंग वंश की जो राजधानी थी वो थी विदिशा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो शुंग वंश की राजधानी थी आपकी विदिशा में। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। इनकी राजधानी विदिशा हुआ करती थी। ये पंडित हैं, ये बेसिकली पंडित है शुंग। विदिशा इनकी राजधानी थी। शुंग साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की और एक ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण राजवंश था। शुंग राजवंश कौन सा था, ब्राह्मण राजवंश था और इनकी राजधानी विदिशा थी। तो याद रखना शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। ये ब्राह्मण राजवंश था, इनकी राजधानी विदिशा थी। आगे क्वेश्चन को चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज इसके लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में मैग्नीज होती है, आपको ये बताना है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल है।
बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला। तो मंडला इसका सही आंसर रहेगा। मंडला जिला मध्य प्रदेश में मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो बेसिकली तांबा और मैगजीन, यानी कि तांबा और मैगजीन दोनों के लिए, चाहे वो तांबा हो या फिर मैगजीन हो, इन दोनों के लिए समान रूप से बालाघाट महत्वपूर्ण है। मिलाजखंड बालाघाट की महत्वपूर्ण तांबे की खदान है। आपको ये याद होना चाहिए, एकदम से रटा होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला मैग्नीज अयस्क और तांबे के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से होकर गुजरता नहीं है? यानी उस हाईवे का नाम बताना जो मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश से नहीं होकर गुजरता है वो नेशनल हाईवे 4, क्योंकि यह पुणे, मुंबई है ना, और चेन्नई जैसे महानगरों से होकर गुजरता है। तो नेशनल हाईवे 4 आपका मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। मुंबई, महाराष्ट्र की पुणे है ना, मुंबई और बेंगलोर और चेन्नई से होकर गुजरता है, इसलिए नेशनल हाईवे 4 है, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण शहरों से होकर ही गुजरता है। ये महानगर है चारों, ये चारों महानगर है, मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई, इनसे होकर के नेशनल हाईवे 4 गुजरता है, मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे लंबा प्रादेशिक का मतलब स्टेट हाईवे एसएच कौन सा है, मध्य प्रदेश का बताना है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक हाईवे नेशनल हाईवे 19, सॉरी स्टेट हाईवे 19, नेशनल हाईवे क्यों आ जाएगा? प्रादेशिक पूछा तो स्टेट हाईवे, कौन सा हाईवे होगा? स्टेट हाईवे। आगे चलते, इसकी जो लंबाई है वो 743 किलोमीटर लंबा है और उत्तर प्रदेश के जैतपुर से होकर के मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आप बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ऑब्वियसली इसका उत्तर होगा यूपी। बिल्कुल सही सोचा तुमने, इसका आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिसके साथ मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है ये पता होना चाहिए। तो 5 राज्य हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ये राज्य है, उत्तर में है आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा नीचे आपका मिलेगा महाराष्ट्र के अलावा आपको गुजरात, और गुजरात के अलावा आपको मिलेगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। आगे चलते, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा सीमा पर है, कौन सा सीमा पर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से टैकल करना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान से टच नहीं होती है, यानी कि राजस्थान की सीमा को न छूने वाले ज़िले को आपको बताना है। क्या वह गुना है, नीमच है, अलीराजपुर है, मंदसौर है? तो देखिए, गुना की सीमा भी राजस्थान से लगती है, नीमच की सीमा भी राजस्थान से लगती है, मंदसौर की सीमा भी राजस्थान से लगती है। एक अकेला इकलौता जिला अलीराजपुर है जिसकी सीमा जो है मध्य प्रदेश का एक अलीराजपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान से नहीं लगती। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा जो है गुजरात से लगती है। इसकी सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है। और मध्य प्रदेश के केवल 2 ही ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के केवल 2 ही ज़िले हैं जिनकी सीमा गुजरात से लगती है। एक तो अलीराजपुर हो गया, दूसरा है झाबुआ। तो 2 ही ज़िले अलीराजपुर और झाबुआ जिनकी सीमा जो है गुजरात से लगती है। दो ज़िले हैं, पश्चिमी 2 ज़िले हैं अलीराजपुर और झाबुआ जिनकी सीमा गुजरात से लगती है। राइट, आगे चलते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? ग्वालियर, सतना, अलीराजपुर, इंदौर। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पिछली 2018 के MPPSC एग्जामिनेशन में से पूछा गया, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का नहीं, बल्कि एशिया का भी प्रथम फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ये स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है। मैं ग्वालियर 3 साल रहा हूँ, वहाँ पे BSc किए, तो मुझे पता है, मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ। एक शानदार इंस्टीट्यूट है, फिजिकल एजुकेशन है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1957 में।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अधिनियम के द्वारा, संसदीय अधिनियम के द्वारा 1957 में एक एक्ट के माध्यम से भारत सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, चूँकि उन्होंने अंग्रेज़ों के 1857 के रिवॉल्ट में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया था, इसलिए उनके नाम पर इसकी स्थापना की गई। राइट। तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश के जो है ग्वालियर में स्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में संस्कृति, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण संस्थान है और ये मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर शहर में स्थित है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी है, ग्वालियर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1957 में एक अधिनियम के माध्यम से की थी। राइट। तो मेरी आशा है कि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय।